सबकी कामना पूरी करती है। तू कृष्ण दुलारी माँ, तेरे दूध से भगवद गीता निकली है। तू गुरुदेव की माँ, तेरे दूध से धेनु मानस निकली है। माँ। इसलिए कृष्ण उस पात्र के पास यानी गाय के पास गए। द्रौपदी ने कहा अब वो दूध नहीं देगी, क्योंकि जब मैं ले लेती हूं तो उसके बाद वो दूध नहीं देती, उसके बाद उस पात्र से भोजन नहीं मिलता। लेकिन कृष्ण ने कहा दुनिया की ऐसी कौन सी गाय है जो तेरे भाई को देख के दूध नहीं देगी? ऐसा कभी हो सकता? बोलो, सोचो। ये बहुत गहरी बातें हैं। और कृष्ण क्षणों में हस्तिनापुर पहुंच गए। कृष्ण के पास दो वस्त्र हैं, एक नीचे का है, एक ऊपर का। भारतीय संस्कृति दो वस्त्र रखने की बात करती है। नीचे का वस्त्र अपनी लाज बचाने के लिए, जैसे महात्मा जी, बाबा जी, और ऊपर का वस्त्र अगर जरूरत पड़ जाए, देना पड़े तो ठक से दे दे, दूसरे की मदद। दो ही वस्त्र हैं कृष्ण के पास, दो ही वस्त्र। इसलिए कृष्ण ने अपना ऊपर का वस्त्र फेंक दिया। और कृष्ण ने जिस वस्त्र को फेंका होगा वो वस्त्र कोई सामान्य हो सकता? इसलिए दुशासन की भुजाएं थक गई, लेकिन उस वस्त्र का छोर नहीं। इसलिए इस देश में द्रौपदी को केवल कौन बचा सकता है? माधव। जिसका गाय के साथ क्या संबंध होगा? बोलो जोर से। और आप सब गाय के साथ क्या संबंध है आपका? पक्का? ये रिश्ता तोड़ोगे तो नहीं? पक्का? जब जरूरत पड़ेगी खड़े हो जाओगे? खाओ कसम। हमारा पहाड़ में बोलता गौ की सौ। वो परशुराम ने जन्म देने वाली मां का सिर काट दिया। बताइए, आपने कभी इस प्रसंग पे विचार किया? वो हमारा पहाड़ में बोलता सुनी पाए बेची खाए। अरे क्यों ऐसी नौबत आई? मतलब मालूम आपको? पता? क्योंकि परशुराम की मां का नाम है रेणुका। क्या नाम है? और उनके पिताजी का नाम है जमदग्नि। क्या नाम है? तो जमदग्नि ऋषि गाय का भक्त है। जो जमदग्नि ऋषि का कामधेनु गौ माता है, उसी का चरण चिन्ह तो धेनुमानस में है। इस ग्रंथ को अपने घर ले जाना, चूकना मत। ये है वो चरण चिन्ह जो जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय का है। ये है इसमें। सबके घर में है ना ये ग्रंथ? जरा हाथ उठाओ जिनके घर में है। बहुत बहुत अभिनंदन। जिनके पास नहीं हो ले जाइए, और जिनके पास है वो भी ले जाइए, किसी और को दीजिए, आगे बढ़ाइए। सरकार भले इसको पाठ्यक्रम में न लगाए, क्या फर्क पड़ता है? तुम हर घर में पहुंचा दो ना इसको। पाठ्यक्रम में तो केवल बच्चा पढ़ेगा, घर घर में पहुंच जाएगा तो पूरा परिवार पढ़ लेगा। बोलो है? करो। किसी आंदोलन को चलाने के लिए चारों तरफ से जोर लगाना पड़ता। इस ग्रंथ को जब तुमको हिमालय के ऋषियों ने यह प्रसाद दे दिया है, इसको पढ़ो। ये प्रसाद है। और एक बार पढ़ो तो सही इसको। इसको पढ़ने से तुमको यह पता लग जाएगा कि गाय क्या है। बस तुम्हारी श्रद्धा अटूट हो जाएगी, निष्ठा हिलेगी नहीं। फिर पार्वती बन जाओगी। पार्वती कहती है जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नत रहूं कुंवारी। बोला 1 करोड़ जन्म लेने पड़े तब भी संबंध शिव जी से रहेगा, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। अटूट श्रद्धा है पार्वती की। ऐसे ही तुम्हारी गौ के प्रति अटूट श्रद्धा हो जाएगी। इसलिए कोई भी सरकार इसको कैसे पाठ्यक्रम में लगा देगी? बोलो, सोचो। इसलिए दिव्य ग्रंथ है, इसको घर घर पहुंचाओ। ये तुम्हारे देश के अंदर गौ को प्रतिष्ठा देगा, देगा प्रतिष्ठा। समझे? तो जमदग्नि गाय का उपासक,
रेणुका, अब रेणुका की एक बहन एक बहुत बड़े राजा के साथ उसकी शादी हो रखी है। बहुत व्यावहारिक कथा है ये, बहुत गजब की कथा है ये। कथा हमको इतनी पसंद आई ना, सुनो। अब रेणुका की बहन बहुत बड़े आदमी के साथ उसकी शादी है। अब बहनों में क्या होता है कि अगर एक बहन छोटे घर में चली गई और एक बड़े घर में, तो जो छोटे घर माने पैसे से मतलब हमारा कि अगर थोड़ा ठीक ठाक है और एक बहुत बड़े परिवार में है, तो फिर उसको वही दिक्कत है कि अरे वो देखो वो कितने बड़े घर में है और मेरे को वो दिन रात वही। तो रेणुका अपनी बहन के पति के ख्वाब में ही खोई रहती है। बोला उसका क्या ठाट बाट है, मेरी किस्मत क्या फूटी, गौड़ा वाला की दगड़ी कारी मैन बियो। रेणुका, रेणुका ये उसकी व्याख्या है जो हम आपको बता रहे हैं। रेणु बोलो का, रेणु मतलब धूल। इतना सरल थोड़ी है इन कहानियों के तत्व तक पहुंचना, इन कथाओं के तत्व तक पहुंचना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन नाम से ही पता लग रहा, रेणु बोलो, रेणु का मतलब धूल है, का मतलब है प्रश्न चिन्ह लगा दिया। रेणु का, रेणु माने धूल। और कौन सी धूल है जिसकी महिमा है दुनिया में? बोलते क्यों नहीं हो? गौ धूल। तो इसका मतलब है जब जमदग्नि ऋषि गौ के चरण की धूल की महिमा का बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो वो सवाल करते हैं कि ये बाबक तक क्या होएगी, किले यू बोलना कि ये धूल ये नहीं और यो क्या हो गया इसको। इसलिए एक दिन कह दिया कि लगता है महाराज आपका ऊपर वाला थोड़ा सा खराब हो गया। कौन बोल रही है? रेणुका। किसको? पति को। क्योंकि जब देखो एक पशु की बड़ाई करता रहता है। क्या बोल दिया? बोलते क्यों नहीं हो? किसको? मां को। बहुत जबरदस्त तालियां बजाओ। बस अब नहीं रहा गया जमदग्नि से। जमदग्नि ने कहा है कोई यहां? तो 4 बेटे वहीं खड़े थे। बोला हाँ पिताश्री। बोला काट दो इसका सिर। हाँ? क्या बोल रहे हो? इसका सिर काट दो। ये बहुत गूढ़ अर्थ है, इतनी आसानी से ये कथा समझ में नहीं आती। आप लोगों ने तो इतना ही सुना, परशुराम ने अपनी मां का सिर काट दिया था। ये बहुत गहरी बात है। एक भागा, पहला वाला भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा खड़ा रहा। उसका नाम है परशुराम। वो साक्षात भगवान का अवतार है। उसने ठक से मां का सिर काट दिया। सुन रहे हो? खतरनाक कथा है। इसका मतलब जन्म देने वाली मां ने, विश्व की मां, प्रतिष्ठा प्राप्त मां, वेदों की मां का अपमान कर दिया। और अगर ऐसी स्थिति कभी सामने आ जाए कि इन दो में से एक को खत्म करना है और एक को बचाना है, तो भले ही जन्म देने वाली मां को त्याग देना, लेकिन गौ माता का त्याग मत करना। जिन लोगों ने ये कथाएं जिनके खोपड़े में पड़ गई हो, वो इस देश के अंदर ऐसा कैसे देख सकते हैं कि गाय पशु है? बोलो, सोचो, समझो। जब तुम्हारी समझ में यह बात आ जाएगी कि जन्म देने वाली मां का सिर काट दिया गौ की प्रतिष्ठा के लिए, तब तुम यह सुन सकोगे कि गाय पशु है। बोलो। तब जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को यों गले लगाया। बोला वाह, आज तक ऐसा इतिहास नहीं है। मां और बाप का झगड़ा हुआ हो तो बेटा मां के पक्ष में हुआ है। पहली बार दुनिया का एक बेटा मां के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। किसके पक्ष में खड़ा हुआ है? जोर से बोलो। पिता के। और एक बात ध्यान रखना, गुरु और पिता ये दो अगर प्रसन्न हो जाएं, जैसे गाय प्रसन्न हो जाए तो कामधेनु बन जाती है, ऐसे गुरु और पिता जब प्रसन्न हो जाता है तब वो सामान्य जीव नहीं रहता, तब वो शंकर बन जाता है। ये ध्यान रखना। कभी किया है पिता को प्रसन्न? जिस दिन तुम्हारे पिता प्रसन्न हो गए उस दिन पिता पिता नहीं रहेगा, उस दिन शिव बन जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा गुरु प्रसन्न हो गया उस दिन गुरु शिव बन जाएगा, शंकर बन जाएगा। ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए आज पिता ने कहा बेटा मैं तुझ पे प्रसन्न हूं, बोल अब मैं शिव हूं, बोल क्या चाहिए। अब मैं मृत्युंजय हूं, बोल क्या चाहिए। तो पुत्र ने कहा पिताश्री
मेरी मां को जीवन दान दे दीजिए। सुन रहे हो, ये कथा है तुम्हारे, हमारी बनाई हुई कथा नहीं है। और क्षणों में जमदग्नि ऋषि ने रेणुका को जिंदा कर दिया। बोलो जमदग्नि महाराज की जय, रेणुका माता की जय। मां, हाथ खड़ा करके बोलो मां, और जोर से बोलो मां। ये कथा है तुम्हारे। भूल गई रेणुका कि क्या हुआ। उसके बाद परशुराम को टीस है, पीड़ा है कि ओह गड़बड़ हो गई। परशुराम को दुख है। परशुराम कालिंदी पर्वत पर गया, यमुनोत्री के ऊपर कालिंदी पर्वत है वहां, और एक पैर पर खड़ा हो गया परशुराम कि मुझसे भूल तो हुई है, पिता का ऐसा खतरनाक आदेश मिला है, मुझे मां का सिर काटना पड़ा। बताओ, यद्यपि मां जीवित हो गई, लेकिन भाई बोलते हैं ना कि घाव तो बना ही रहता है। इसलिए परशुराम जब कालिंदी पर्वत पर चढ़ा और यह संकल्प कर दिया कि मैं 1000 वर्ष तक यह तपस्या करूंगा, और जो मुझसे कहीं ना कहीं अपराध हुआ है उसका पश्चाताप करूंगा। इतने में एक घटना घटी। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में वो आ गया। कौन? जिसके सपने रेणुका जी देखती थी, उसके वैभव के कारण। क्या समझे कि मेरी बहन का पति कितना पैसे वाला है, समझ। क्योंकि वो छोटा मोटा नहीं था, उसके हाथ 2 नहीं थे, उसके 1000 हाथ थे। और 1000 हाथ का मतलब होता है जिसके हजारों जगह हाथ हों। क्यों बोलो, गलत है कि सही है? तो इसलिए वो पहुंचा सहस्त्रबाहु। और वो जब जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा और उसने जमदग्नि के आश्रम का वैभव देखा, तो उसने कहा कि एक बात है भाई, मैं 1000 हाथ वाला हूं, फिर भी मेरे पास ऐश्वर्य तो है लेकिन शांति नहीं है, और तेरे पास ऐश्वर्य भी है और शांति भी है। कमाल का है। तो ये बता कि तेरे पास कारण क्या है? इतना वैभव तेरे पास और इतनी शांति। वैभव और शांति इकट्ठी नहीं रहती है। जहां वैभव होता है वहां शांति नहीं होती, जहां शांति होती वहां वैभव नहीं होता है। लेकिन तेरे जीवन में मैंने दोनों चीजें देखी है। तू सच बता, इसका कारण क्या है? जमदग्नि ने गाय का दर्शन कराया। बोलो कारण ये है, मेरे पास गौ माता है, और गौ माता वैभव भी देती है और शांति भी देती है। बोलो गौ माता की मां। और उसके बाद वो राजा है। राजा लोग तो कोई भी अच्छी चीज है, क्यों वो तेरे पास क्यों रहे? क्यों मेरे पास रहनी चाहिए। बोला ये मुझे दे दे। तो जमदग्नि ने कहा कि और कोई माल होता तो दे देता, लेकिन गाय मेरी मां है, ये देने वाला नहीं हूं मैं। बस उसने सिर काट दिया। किसका? बोलते क्यों नहीं हो? जमदग्नि का। और जब जमदग्नि का सिर कट गया तो तब दोनों देवियां माताएं रो रही हैं। कौन है वो? रेणुका और वेणुका। तो वेणुका समझ लो गाय और रेणुका समझ लो परशुराम की मां। तो अब मां की आवाज कहां पहुंची? जो बेटा तपस्या कर रहा है, कहां? कालिंदी पर। जो बेटा तपस्या कर रहा हो, आपको मालूम है कि शंकराचार्य जी ने मां को कहा था सन्यासी भी मां सामने आ जाए तो उसको प्रणाम करने के लिए बाध्य है। महाराज जी क्षमा करना, ऐसा है ना? पूछ लो। बाप आ जाए कोई बात नहीं, भाई मैं तो सन्यासी हूं, मेरा कौन बाप है, लेकिन अगर मां आ जाए तो प्रणाम करना पड़ेगा। आज ही शंकराचार्य आखिरी समय में मां के पास गए थे, ध्यान रखना। और शंकराचार्य से बड़ा कोई साधु नहीं हो सकता इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। इसलिए मां के प्रति आपकी श्रद्धा निरंतर बनी रहे। तो तुम साधु बने हो, सन्यासी बने हो, तपस्वी बने हो, अगर मां की आवाज तुम्हारे कान में नहीं जा रही है तो तुम कैसे साधु हो? इसलिए परशुराम के कान में किसकी आवाज गई है? जोर से बोलो, मां की आवाज। और मां की आवाज गई और मां की आवाज कह रही है कि बेटा जल्दी आ, मुझे बचा। मां क्या बोल रही है बेटों को? जोर से बोलो। गाय तुम्हारी क्या है? जोर से बोलो।
और इस देश के जो करोड़ों करोड़ों साधु संत महात्मा तपस्या में खड़े हैं, बैठे हैं, उन सबको गाय माता आवाज लगा रही कि नहीं? हाँ ना बोलो, जोर से बोलो। तो क्या आवाज उनके कान में जा रही है? बहुत अच्छा। ये माता है महाराज, डरती नहीं, सीधा बोल रही, बोलो नहीं जा रही है। लेकिन परशुराम के कान में जैसे ही आवाज आई, परशुराम ने क्षणों में फैसला लिया, क्योंकि संकल्प था कि 1000 वर्ष तक यहां रहूंगा। लेकिन अब आवाज आई है, मां की मां बुला रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए और मां के पास जाना चाहिए, या अपना संकल्प पूरा करना चाहिए? वैसे आप लोग मैसेज करो, क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। मां के पास जाना चाहिए। इसलिए परशुराम ने अपना संकल्प तोड़ दिया और मां के पास आया। और जब मां के पास आया तो सहस्रबाहु को देखा, पिता का सिर कटा हुआ देखा। परशुराम ने पहली बार अपना नाम सार्थक किया और परसा उठाया और उसके बाद कहा, मेरी मां का द्रोह करने वाला, मेरे पिता का द्रोह करने वाला, इसके कुल और खानदान को मिटा दूंगा मैं धरती पर। यद्यपि मैं ब्राह्मण हूं और मैंने जीवन भर शास्त्र हाथ पर उठाए हैं, लेकिन मां की प्रतिष्ठा के लिए अगर मुझे शस्त्र भी उठाना पड़े तो कोई पाप और अपराध नहीं है। बोलो बोलो, सोचो। इसलिए जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ, दीजिए भीख दे दीजिए, भिक्षा मांग रहे हैं। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। हाँ, मांगने का अधिकार भी सबको नहीं है, केवल बामन भगवान मांगता है और देवताओं के लिए मांगता है। और देवता सारे के सारे इकट्ठे कहाँ हैं? बोलो जोर से। गाय में, इसलिए गाय के लिए मांगा जा सकता, इसीलिए तो मांग रहा हूं। मांगा, समझ रहे हो? और अगर धरती पर गाय का खून गिर रहा हो तो तब दूध से तर्पण नहीं होता। ये तुम्हारा शास्त्र कह रहा है, ध्यान से सुनो। ये तो खतरनाक है सनातन धर्म। ये कहता है अगर गाय का खून धरती पर गिर रहा है तो तब दूध से पितरों का तर्पण नहीं होगा, तब उन आतताइयों का, उन आतंकियों के रक्त से अपने पितरों को तर्पण दिया जाएगा। बोलो आप, सोचो, विचार करो। इसलिए 21 कुंड बनाए कुरुक्षेत्र में। किसने? लोगों ने क्षत्रिय ब्राह्मणों को झगड़ा डालने के लिए क्षत्रिय का, क्षत्रिय ने, हमारे पुराणों में है वंश लिखा हुआ है। हमारे पहाड़ में जब भैंस को हटाना तो है बोलते है, है। और जब गाय के साथ गाय को बुलाना है या गाय को बोलना है तो ले। क्यों साहब रावत जी? बोलो बोलो। गौ माता की हर हर मां है वंश को मिटा दिया और ले वंश को प्रतिष्ठा दे दी। बोलो, इतनी सी तो बात है। यानी भैंस वाला वंश खत्म कर दिया और गाय वाली वंश को प्रतिष्ठा दिला दी। ये है परशुराम का काम। बोलो परशुराम भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, हर हर महादेव। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल तक पहुंचाने और गौ, गव्य, औषधि और आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें।